हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर करेंगे। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें से एक ये है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको यहाँ पर मालूम है कि वन ऑफ द जीरो इज 1, तो हम x की वैल्यू जो है 1 कर सकते हैं और उसमें हम x की वैल्यू सब जगह पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने किया है 1 a x की जगह मैंने 1 डाला, उसका स्क्वायर करा, माइनस 3a माइनस 1 ब्रैकेट करा, x की जगह मैंने लिखा मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। फिर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते विल गेट द सेम नंबर, तो a मिल गया माइनस 3a। यहाँ इससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो माइनस 3a हो गया, माइनस माइनस 3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 जो है प्लस का है मेरे पास, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो दिस नंबर विल कम एंड माइनस 1। अब ये भी एक है, ये भी एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 2a आ जाएगा क्योंकि माइनस 3 बड़ा है, तो माइनस 2a आ गया। यहाँ 3 में से 1 माइनस करा तो प्लस का 2 मुझे मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा। अब ये 2 को मैं अपने दूसरी तरफ ले जाती हूँ, राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा, प्लस का है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो दोनों के दोनों माइनस साइंस जो है कट हो जाएंगे, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 कट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पता लग जाएगा कि हमारी a की वैल्यू क्या है, 1। दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। जीरोस गिवन है 5 + 2 √3 एंड 5 - 2 √3। जीरोस क्या है हमारे, अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा मेरा 5 + 2 √3 एंड बीटा मेरा 5 - 2 √3। सम ऑफ जीरोस मुझे मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा करना है, तो मैंने यहाँ अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू डाल दी, उनको मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 5 + 2 √3 + 5 - 2 √3 आ गया। ये प्लस 2 √3 है, ये माइनस 2 √3 है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास रहेगा सिर्फ 5 + 5, दैट इज सम ऑफ जीरोस क्या आ गया मेरा, 10 आ गया। फिर इस तरफ आ जाइए, हमारा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। हमने 5 + 2 √3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 - 2 √3। ये हमें मालूम है कि एक आइडेंटिटी लग रही है जो कि होती है a² - b², दैट इज a + b a - b। तो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी यूज कर ली है। a हमारा यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस b हमारा यहाँ 2 √3 है, उसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, और √3 × √3 हमें 3 मिल जाएगा। 25 - 4 × 3 इज 12। 25 में से मैंने 12 को माइनस कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, दैट इज 13। और हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते कैसे हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x² सम ऑफ जीरोस अभी हमने निकाला है 10 है, तो यहाँ इसकी जगह मैंने 10 पुट कर दिया है, x² माइनस 10x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमने 13 निकाला है, तो ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है पॉलिनोमियल x² माइनस 10x प्लस 13। इस ढंग से हम इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो कि शायद आपका MCQs में आ जाए, हाउ मेनी मैक्सिमम और मिनिमम जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं, हमें ये तो मालूम ही है, मैक्सिमम हमारे 2 हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे और मिनिमम क्या होगा, 0 होंगे। अब आ जाती है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, x² माइनस 4x प्लस k टचेस x एक्सेस। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया, आपको k की वैल्यू पता करनी है। हमें मालूम है कि d = b² - 4ac है, तो इसी को लेकर के हम काम करेंगे। यहाँ हमने a हमारा 1 है, b हमारा -4 है, एंड c इज योर k। इसके अंदर पुट कर लेते हैं b² में, माइनस b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 एंड a इज 1 एंड c इज k = 0। 16 आ गया, -4 को का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 ही मिलेगा,
-4 और 1 इंटू के, तो हमारा 4k आ जाएगा। दैट 16 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे, -4 को उठाकर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू 4k। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, k के साथ 4 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 कट कर देंगे 4 के टेबल से, तो ये आएगा 4। तो हमारी k की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज k इज इक्वल्स टू 4। लास्ट क्वेश्चन 5th है, जो कि इफ जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फाइंड द k। ये रेशियो की फॉर्म में भी दे देते हैं कि आप रेशियोज में गिवन है तो आप उसको k की वैल्यू निकालिए। तो हमें मालूम है रेशियो है अल्फा और बीटा की, तो 3:2 मैंने लिख ली है। अल्फा इसी में अगर मैं बीटा को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बीटा। अभी ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है, इसी को हम सम ऑफ जीरोज में डाल दें। यहाँ पे अल्फा की जगह हम क्या डालेंगे, ये वाली वैल्यू डाल देंगे 3/2 बीटा प्लस बीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 बीटा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को बीटा बीटा में तो हम प्लस कर सकते हैं, तो 5 बीटा बाई 2 आ गया। तो हमारा k जो है किसके इक्वल आ गया है, ये हमारा 5 बीटा बाई 2 के आ गया है। हमें ये निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, जो कि क्या है 6 है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ सम ऑफ जीरोस हमारा k दे रखा है और ये क्या हमारा 6 दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम अल्फा की वैल्यू जो ये है पुट कर देंगे 3/2 बीटा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6 है, तो ये बीटा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 को मैंने दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने इसको कट नहीं करा जानबूझकर, क्योंकि मुझे मालूम है बीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। और मुझे मालूम था कि 6 से मैं कट कर पाऊंगी, तो 3 2 6 से मैंने उसे कट कर दिया तो मेरा बीटा स्क्वायर आ गया 2 इंटू 2, है ना। तो बीटा क्या हो जाएगा, मेरा बीटा आ जाएगा 2, जो कि प्लस एंड माइनस में होगी उसकी वैल्यू। तो हम ये जो बीटा की वैल्यू मिली है इसको इक्वेशन 1 इसमें डाल देते हैं। तो हमारी प्लस की वैल्यू डाल देते हैं पहले बीटा की, +2। k किसके इक्वल है हमारा 5 बीटा बाय 2, 5/2 इंटू बीटा है। बीटा हमने प्लस की वैल्यू है तो 2 से 2 कट गया, तो हमारी k की वैल्यू आ गई +5। और फिर हम बीटा -2 ले लेते हैं